मित्रों, हम फिर से दोबारा इस बातचीत को पूरा करने के लिए आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब आसपास ही हैं और फिर से जुड़ जाएंगे। महाराज श्री भी फिर से जुड़ेंगे, ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो एक जो बातचीत हो रही थी वो पूर्ण हो जाएगी। सुनीता जी, जैनी जी, महाराज जी। जी, वो एक तकनीकी रूप से उसको तुरंत सेव करना पड़ता है, नहीं तो वो हट जा सकता है। तो मैं लौट आया नहीं वापस। आप उसको थोड़े व्यवधान के साथ फिर जारी रख सकते हैं। नहीं नहीं, इसको कोई व्यवधान की बात ही नहीं है इसमें। हम अपनी चर्चा को फिर से शुरू करते हैं और मुझे विश्वास है कि लोगों के चित्त में कोई व्यवधान नहीं होगा इससे। सब लोग हैं आसपास, वो उनको ये भरोसा है कि दोबारा हम लोग मिल रहे हैं। वो जी जाते जी। जाते मैं एकदम से कह गया था, वो ये आधे मिनट की वार्निंग देता है और फिर एकदम से बंद कर देता है। और सारे जी लोग ये हरिहरेश्वर पोद्दार, यामिनी खन्ना, ये सब, सुनीता जी सिंह, जी। सब लोग वापस सब लौट आए हैं। तो आपकी बात जारी आप रखिएगा, ये निवेदन है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण के चरित्र को यदि हम प्रारंभ से देखें तो जी अ, उनको देख करके सबको यही लगता था, चाहे वो यशोदा माँ हो, चाहे गोपियां हो, ग्वाल बाल हो, ऐसा लगता था कि उनके बिना वो एक क्षण नहीं रह सकते। बिल्कुल। लेकिन जब वो उनको छोड़ करके गए हाँ तो फिर मुड़ करके नहीं देखा। हाँ। श्री कृष्ण परम अनुरागी भी हैं और परम बैरागी भी हैं। बैरागी बिल्कुल। यदि अनुराग की बात करें तो उनके जैसा अनुरागी कोई नहीं है, और यदि वैराग्य की बात करें तो उनके जैसा वैरागी कोई नहीं है। जी ज्ञान की बात करें तो उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। महाभारत के युद्ध में आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में जो गीता ज्ञान गंगा का प्रवाह किया, जी उससे आज सारा जगत लाभ ले रहा है। तो उनके जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं है, और उनकी आंखों के सामने जी पूरा परिवार नष्ट हो गया। बिल्कुल। वो चाहते तो सर्व समर्थ थे, बचा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, पर उसमें भी वो साक्षी भाव में स्थित होकर के सब कुछ देखते रहे और किसी भी प्रकार से उन्होंने उसको टालने का प्रयास नहीं किया। जी तो उनके जैसा ज्ञानी भी नहीं है, उनके जैसा वैरागी नहीं, उनके जैसा कोई त्यागी भी नहीं है। ज्ञान की पूर्णता, वैराग्य की पूर्णता, त्याग की पूर्णता, उनके जीवन में पूर्ण समग्रता है। यही जी श्री कृष्ण की विशेषता है कि वो चक्र भी ले लेते हैं और बांसुरी भी बजा लेते हैं। लेकिन हमारे व्रज के लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण जो वृंदावन के हैं जी। और जो मथुरा के हैं और जो द्वारिका के हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। हमारे व्रज के कृष्ण कुछ और हैं, मथुरा के कृष्ण कुछ और हैं, और वृंदावन के कृष्ण कुछ और हैं, द्वारिका के कृष्ण कुछ और हैं। हमारे व्रज के जो कृष्ण हैं वो जब तक वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने अपने केस नहीं कटाए। जब तक बिल्कुल। वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी। जब तक वृंदावन में रहे तब तक किसी भी असुर को उन्होंने शस्त्र से नहीं मारा। हम्म, जिससे भी युद्ध हुआ तो मल्ल युद्ध के द्वारा ही उन्होंने उसको परास्त किया। हाँ बिल्कुल और सही जब बात। जब तक वृंदावन में रहे तब तक ही बांसुरी बजाते रहे। वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो बांसुरी बजाने वाले हैं। वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं, और द्वारिका के जो कृष्ण हैं वो शस्त्र उठाते हैं। वो शस्त्र लेकर के युद्ध करते हैं,
वो राजनीतिज्ञ भी हैं। वो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक क्या कहें राजनीतिक व्यक्ति में होती हैं। वहाँ उनका एक दूसरा दर्शन है, पर जो हमारे व्रज के ठाकुर हैं उनका दूसरा दर्शन है। तो श्री कृष्ण के चरित्र की ये विशेषता है कि जिस दृष्टि से उनको देखने लग जाओ वो वैसे ही दिखने लग जाते हैं, उसी दृष्टि से हमको दिखाई देने लग जाते हैं। और आपकी वो बात सत्य हो जाती है कि श्री कृष्ण को जहां से देखो वहां से लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं। सही हम बात। वो वैसे ही दिखने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन के अनेक पक्ष हैं, जिस पक्ष को लेकर के आप चर्चा करने लग जाओ उस आपको लगेगा श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण जैसी आप कल्पना करते हो उससे बिल्कुल सर्वथा परे हैं। तो ये कुछ बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, और मैंने कही। और एक बात तो बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ जब से ये शुरू हुआ है, तो मैं बीच में एक बार लिखने का भी मैंने प्रयास किया था। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णेन च मूर्खाणाम निद्रा कलयेन वा। जो विद्वत लोग होते हैं उनका समय साहित्य में और काव्य शास्त्र में व्यतीत होता है, किंतु जो अन्य लोग होते हैं उनका समय या तो निद्रा में व्यतीत होता है या कलह में व्यतीत होता है। तो ये आपने जो प्रारंभ किया है, इसको मेरा मन करता है इसका नाम दूं साहित्य सत्संग। क्या बात आपने इसका नाम दिया है बातों बातों में, और मेरा हृदय करता है इसका नाम दूं मैं साहित्य सत्संग। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग कल या परसों आपके साथ बहुत अच्छे गायक जुड़े हुए थे, मीका सिंह जो बहुत ही चर्चित हैं, और जी। बहुत सारी ऐसी देवियां हैं जो शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी उपासना हाँ है उनकी, और बहुत ही जी। अच्छा गाती हैं। आप सुरुचि जी से आपने परिचय कराया, तो उनका श्री रामचंद्र कृपालु भजमन एक भजन है स्तुति, हाँ हाँ उसको मैं सुन रहा था। तो उनकी आवाज में वही लता जी जैसी खनक थी। तो मैं चकित हो गया कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी जो प्रतिभावान है और प्रतिभावान के साथ विनयी है। ये मतलब योग्यता की सफलता यही है कि योग्यता के बाद उसमें विनम्रता आ जाए, ये बहुत कम जी। हो पाता है। यद्यपि विद्या का फल विनय ही है, लेकिन कई बार विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशम परपीडनाय कलश साधुर विपरीत में तत् दानाय भोगाय च रक्षणाय। तो विद्या के बाद अगर विद्या किसी दुष्ट के पास चली जाए तो वो विवाद का विषय बना लेता है। यदि बल हो सही। तो उससे लोगों को सताने लगता है, धन हो तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन सत्पुरुष के पास आ जाए तो विद्या संवाद का कारण बन जाती है, विद्या विनय का कारण बन जाती है। बल किसी की रक्षा के लिए, धन किसी की रक्षा के लिए। तो ऐसे लोग इसमें हैं जिन्होंने विद्या को विवाद नहीं बनाया, विद्या को संवाद बना दिया, विद्या पाकर के भी वो विनम्र हैं। ये बहुत अच्छी जी। बात है, ये इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और एक बात अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, आजकल लोग वो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या क्या वर्चुअल पार्टी के विषय में तो आपने सुन ही लिया होगा। हाँ लोग वर्चुअल पार्टी कर रहे हैं। तो जैसे आपने ये शुरू किया है और इससे बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी मिला है, कभी ऐसा हो जी। सके तो हम ऐसा कोई कवि सम्मेलन सुनना चाहेंगे इस पे कि जरूर जरूर दोस्त उपाय करूंगा। हाँ, तो कोई वर्चुअल ऐसा कवि सम्मेलन हो जिसमें जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको जी। एक साथ देख सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी सुधी जनों से, शिष्ट जनों से आपने परिचय कराया और हमारी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया। इस माध्यम से कम मुझे ठाकुर जी का नाम इतने समय तक बिना कहीं मन भटके, श्रोताओं का मन कहीं भी जाए पर अपना मन तो तब तक वहीं रहता है जब तक चर्चा होती है। एक और मित्र जो लोकेश है, शहनाई बजाते जी हैं बहुत अच्छी, वो भी ज्वाइन हुए इसमें। जी आज कलाकार मित्रों ने जिस तरह से भागीदारी की है वो मुझे बहुत ही आनंदित कर रही है। और वो जो हम बात करना चाह रहे थे भक्ति की संस्कृति को लेकर, अब जो हम लोगों ने एक जी विचार
आपस में साझा किया था, उस पर ये सब बात हो सकी। जी बहुत प्रेरणादायक वचन थे। मैं थोड़ा और कुछ बढ़ाने को था। अभी बीच में मेरे एक यहाँ से साथी आए थे जिन्होंने बताया था कि कृष्ण सुदामा वाली बात थी, जो सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए थे तो वो जी अपना जी थोड़ा बहुत पाँव वाँव धो के खाना खिला के लौटा देते हैं। तो किस तरह से वो सशंकित होकर लौटते हैं, और उनको एक बचपन की कोई बात याद आती है। कृष्ण सुदामा जब शिक्षा ग्रहण करने गए थे सांदीपनि जी के आश्रम में, तो जी उसमें ये था कि सुदामा जी, आप बेहतर जानो, उसको उसकी व्याख्या कर पाएंगे कि सुदामा जी के पास कुछ चने चने वने थे जेब में, जो रात को सोते समय वो खा रहे थे। तो कृष्ण जी को भूख लगी, उन्होंने पूछा कि तुम क्या चबा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे को कुछ बुखार आ रहा है, ज्वर हो रहा है, तो मेरे दांत बज रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा। तो जी उनको वो बात याद आती है कि शायद इस वजह से मुझे इन्होंने मुझे उस तरह से एंटरटेन नहीं किया, और पता नहीं अब मैं लौट के जाके अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। देखिए, ये तो जी है कि जब वो घर लौटते हैं तो दुनिया बदली हुई थी। तो ये सही है कि श्री कृष्ण जी का पूरा पूरा व्यक्तित्व बहुत कितने सारे आयामों में जी विभक्त है, और सब सब आयामों के इतना बड़ा एक पूरा विश्व है कि आप एक बार अंदर प्रवेश कर जाओ तो फिर पता नहीं कब लौटेंगे, या लौटने का मन नहीं करता। और मैं जरूर एक एक बात और, बस उसके बाद में आप आप प्रस्थान कीजिएगा। नई पीढ़ी में जो ये एक अधीरता, व्यग्रता और धीरज की कमी दिखाई देती है, संस्कृति से, समाज से, संसार से, परिवार से, जी ये सब के प्रति एक पूरा जनरेशन, पूरी पीढ़ी जो अब बड़ी होगी और अब जो आ रही है, तो इस सब की क्या वजह लगती है, और इस सब में कैसे कोई बेहतर संभावना हम खोज सकते हैं? क्या क्या सब क्या आवश्यक लगता है आपको? क्या कुछ भक्ति से दूरी है, संस्कृति से दूरी है, या जिम्मेदारियों का कुछ है, प्रादुर्भाव क्या है? जी मैं मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं अ, उसका अर्थ यही है कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है हाँ। अ, उसमें उन सब चीजों का अभाव दिखाई देता है जो प्राय करके नहीं होना चाहिए। अधीरता की बात की आपने, भक्ति की बात की, संस्कृति की बात की, और बहुत जी। सारी बातें आपने उससे जोड़ी। तो आज की जो पीढ़ी, मैं उस पीढ़ी से बहुत दूर नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। मैं कई बार अपनी कथाओं में और अपने प्रवचनों में भी इस बात को कहता हूँ हाँ। कि जब कुछ बच्चे जो हमारे साथी होते हैं, हम उम्र होते हैं, और वो मिलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे सामने कुछ भी ऐसा मत करना जो मुझसे छुप ना सके, क्योंकि मैं हम्म, तुम्हारे ही आसपास का हूँ। हम्म, तुम्हें जितनी अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, शायद उतनी अच्छी तरह से अन्य लोग ना समझ सके, क्योंकि वो आपसे दूर हैं, हम आपके बहुत ही सन्निकट हैं। हम्म, युवा पीढ़ी में जो कुछ भ्रांतियां दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी तो ऐसे नहीं हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनको देख करके आश्चर्य होता है। बहुत ऐसे परिवार भी मिलते हैं जिनमें परिवार का जो अर्थ है वो अभी खोया रही है, जी। जिन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को वैसे ही संभाल करके रखा है जैसे कोई व्यक्ति मूल्यवान मणि को या गहने को संभाल करके रखता है। ऐसे ही उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को संभाल करके रखा है। कुछ जगह उसमें न्यूनता दिखाई देती है, कुछ परिवारों में भी दिखाई देती है, और परिवार में दिखाई देने का अर्थ है वो पूरा बच्चे भी उसमें सम्मिलित ही होते हैं। तो उन लोगों में भी वो अभाव दिखाई देता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने आप को, जब कोई व्यक्ति जी। आधुनिकता के नाम पर, मैंने बहुत सारे आधुनिक लोग देखे हैं यद्यपि,
जो ऊपर से आधुनिकता ओढ़े हुए दिखाई देते हैं पर अंदर से आध्यात्मिकता भरी होती है उनमें। ऐसे लोगों से भी मेरा मिलना हुआ है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आधुनिकता के नाम पर जो संस्कृति संस्कारों को तिलांजलि देते हैं और उनकी ये भावना रहती है कि ऐसा करके शायद हम जी। सभ्य कहलाएंगे। तो उनकी ये धारणा अनुचित है। उनको एक बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से, और जितने जल्दी वो इस बात को समझेंगे मुझे लगता है कि समाज में उतने जल्दी क्रांति होगी। एक स्पष्ट सी बात है कि एक अंधा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है जो एक वन में भटक गए। हम्म। अंधा युवा है और लंगड़ा वृद्ध है, अपाहिज है। जी। हम्म। तो वृद्ध के पास आंख है पर वो चल नहीं सकता है, युवा के पास पाँव हैं पर वो देख नहीं सकता है। देखिए। उन दोनों ने मित्रता की और मित्रता करके विचार किया कि एक काम करते हैं, इस जंगल से निकलने का एक उपाय है, मैं तुझे अपने कंधों पे ले लेता हूँ। तो उस युवा ने उन बुजुर्ग को अपने कंधों पे ले लिया और वो बुजुर्ग जो देख सकते थे उन्होंने अपनी दृष्टि से मार्ग खोजा, और जो युवा चल सकता था वो चल करके उस जंगल से बाहर हो गए। संसार वही जंगल है, और उन वृद्ध का और उस युवक का जो एक भाव है, इसका इसका दृष्टांत का वो ये है कि वृद्ध के पास देखने का सामर्थ्य है, अर्थात अनुभव की आंख तो है पर अब सामर्थ्य नहीं है। और युवा के पास सामर्थ्य है पर आंख नहीं। यदि ये दोनों मिल जाएं, दोनों का सामंजस्य बैठ जाए, अर्थात बुजुर्गों का अनुभव हम उनको ये कह करके नहीं आप पुरानी सोच वाले हैं, आपके पास पुराने विचार हैं, आप रूढ़िवादी हैं, आप परंपरावादी हैं, ऐसा कह करके कि आपके जो विचार हैं वो दकियानूसी हमें रखते हैं, ऐसा कह करके जो हम उनका तिरस्कार करते हैं वही अनुचित है। यदि हम उनको अपनी आंख बना लें और अपने सामर्थ्य को के अनुसार चलें तो फिर हमारे समाज में जो उथल पुथल है या जो भी ये दिखाई दे रहा है ये कम हो जाएगा। इसके लिए बस अपना एक दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है कि आप जितना जानते समझते हो उससे ज्यादा आपके परिवार में जो लोग हैं वो जानते हैं समझते हैं। समय समय पर उनसे परामर्श लेना, उनसे मार्गदर्शन लेने में हमारी भलाई है। जिस दिन ये बात युवा पीढ़ी को समझ में आ जाएगी मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आपकी वाणी से उपकृत हुए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करें, प्रणाम करता हूँ। आपने समय दिया, आज डेढ़ा समय दिया। लगभग अभी अभी एक और गुणी नृत्यांगना ज्वाइन हुई, अनुपमा कैलाश जी, जो विलासनी नाट्यम और कुचिपुड़ी की कलाकार हैं, हैदराबाद में रहती है। कभी कोई संयोग होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और श्री राधे। राधे।